नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में, जहां हम बात करेंगे अगर आप 2023 में नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ खाते का फाइनल सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर 2023 में आप अपनी नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं तो नौकरी से जाने के तुरंत बाद कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खाते से पैसा निकालना आपके लिए समझदारी भरा कदम नहीं है। ईपीएफ नियमों के अनुसार आपके खाते में डिपॉजिट अमाउंट पर 3 साल तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही आपने नौकरी छोड़ दी हो और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों या नहीं। अब ये जो डिटेल्स हैं खुद ईपीएफओ ने बताई हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की वेबसाइट अकाउंट होल्डर्स को नई नौकरी पाने के लिए कुछ समय इंतजार करने और अपने पीएफ के पैसे को नए एम्प्लॉयर के साथ नए अकाउंट में ट्रांसफर करने का सुझाव देती है। अगर आप नई नौकरी पाने में फेल रहते हैं तो आपको पिछली नौकरी छोड़ने के 36 महीने की ड्यूरेशन समाप्त होने से पहले विड्रॉल के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 36 महीने के बाद उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और अकाउंट भी इनएक्टिव हो जाएगा। आगे बात करें पीएफ खाते के फाइनल सेटलमेंट के लिए क्लेम फॉर्म्स की, तो 50 वर्ष से कम वालों के लिए अगर 10 वर्ष की एलिजिबल सर्विस पूरी हो गई है तो आप जैसे कुछ मामलों में 2 महीने की वेटिंग के बाद पीएफ के फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पेंशन फंड से स्कीम सर्टिफिकेट के लिए कंपोजिट क्लेम फॉर्म जो आधार के बेसिस पे होता है और कंपोजिट क्लेम फॉर्म जो नॉन आधार के बेसिस पे होता है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ईपीएफओ का कहना यह भी है कि इस मामले में विड्रॉल बेनिफिट्स की अनुमति नहीं है, क्योंकि आपके पास 10 साल की से अधिक एलिजिबल सर्विस है। केवल स्कीम सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा ऐसे केसेस में। अगर आपने ऑफिस छोड़ने की डेट के अनुसार 10 वर्ष की एलिजिबल सर्विस पूरी नहीं की है तो आप पीएफ के फाइनल सेटलमेंट के लिए यदि कुछ मामलों में वही 2 महीने की वेटिंग ड्यूरेशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं और कंपोजिट क्लेम के माध्यम से पेंशन फंड से विड्रॉल बेनिफिट या स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो आधार या नॉन आधार के बेसिस पे कंपोजिट क्लेम फॉर्म और कंपोजिट क्लेम फॉर्म के लिए हो जाएगा। अब ईपीएफओ का ये भी कहना है कि पेंशन फंड मेंबरशिप बनाए रखने के लिए आप फॉर्म 10C के जरिए विड्रॉल बेनिफिट या स्कीम सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मेंबरशिप को बनाए रखने से फंड के तहत मेंबर की भविष्य की किसी भी अवधि को जोड़ने का लाभ मिलेगा और पेंशन प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष की एलिजिबल सर्विस मिलेगी। यदि मेंबर की मृत्यु 58 वर्ष की आयु से पहले हो गई और फिर उन्होंने 10 वर्ष से कम की एलिजिबल सर्विस के साथ भी हुई तो पारिवारिक पेंशन यानी कि पेंशन इस पेंशन फैमिली पेंशन को भी एडमिसिबल दिया जाता है, ये भी एडमिसिबल होगा, ये भी मिलेगा। 50 साल की उम्र से ऊपर लेकिन 58 साल से कम यदि 10 साल की एलिजिबल सर्विस पूरी हो जाती है तो आप कंपोजिट क्लेम बेस्ड ऑन आधार और कंपोजिट क्लेम फॉर्म जो नॉन आधार बेसिस है ये कम पेंशन के लिए माध्यम इसके पेंशन से फॉर्म 10B के माध्यम से पेंशन फंड से फाइनल सेटलमेंट और स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईपीएफओ का ये भी कहना है कि इस मामले में विड्रॉल बेनिफिट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके पास 10 साल से अधिक की एलिजिबल सर्विस है। केवल स्कीम सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा इन केसेस में। इसके अलावा अगर आप पेंशन का ऑप्शन चुनते हैं तो उसे सर्विस छोड़ने की डेट या चोजन डेट या 50 वर्ष की आयु जो भी बाद में हो उससे कम दर पर भुगतान किया जाएगा। ये कहता है कि पेंशन की काउंटिंग 58 वर्ष पूरा होने पर एडमिसिबल के रूप में की जाएगी और हर वर्ष के लिए 4% कम होता जाएगा, यानी 4% कम होता जाएगा। आज की रिपोर्ट में इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं या क्या ये डिटेल आपको पता थी, और मेंशन कीजिए। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर जो जीएसटी सुविधा केंद्र की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।